संदीप जी, हमने दशकों से भारतीय जनता पार्टी ने पारदर्शिता रखी है, अपने हिसाब को ऑडिट करवा के इनकम टैक्स और इलेक्शन कमीशन को दिया है, और हमारे जितने चंदा इकट्ठा करने के योजनाएं होती हैं उसमें हम कार्यकर्ताओं को जोड़ते हैं। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हमारे करोड़ों कार्यकर्ता घर घर जाके चंदा लाते हैं, लेकिन एक पुरानी व्यवस्था थी 20,000 रुपए की। नहीं, 2000 में भी तो बहुत सारे पैसा, मैं कह दूंगा मेरे को 10 करोड़ आदमियों ने, 20 करोड़ आदमियों ने 2,000 रुपए दिए। May I complete? Yes. May I complete? हाँ, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने 20,000 को 90% कम करके 2,000 किया, तो हमारे प्रधानमंत्री ने तुरंत उसका स्वागत किया। उसी दिन एक आम सभा में प्रधानमंत्री ने इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद दिया और स्वागत किया कि राजनीतिक फंडिंग को भी पारदर्शिता हो और ईमानदार पैसा लगे। इसके लिए वित्त मंत्री ने जो बहुत ही महत्वपूर्ण 2 कदम उठाए हैं, एक तो 2,000 रुपए की सीमा कर दी 20,000 से 90% कम, और ये सीमा हमने नहीं की, ये इलेक्शन कमीशन का सुझाव था कि 2,000 की जाए, जिससे अधिकांश लोगों को चेक और डिजिटल से देने को प्रोत्साहन मिले। हो सकता है कुछ ऐसे अभी भी लोग हैं जो फाइनेंशियली इंक्लूडेड नहीं है, तो आज लेस कैश सोसाइटी है, कल कैशलेस हो जाएगी, तो शायद ये 2,000 की सीमा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा इलेक्शन कमीशन ने कहा, ये सीमा भी हटाई जा सकती है। आप इशारा दे रहे हैं क्या पीयूष भाई? इशारा दे रहे हैं ये 2,000 की सीमा भी हटाई जा सकती है? अगर इलेक्शन कमीशन को शायद हटाई जा सकती है, अगर एक बार और लोग डिजिटल से जुड़ जाए और फॉर्मल इकोनॉमी बढ़ जाती है और सभी लोगों को हम प्रोत्साहित कर सके कि वो डिजिटल और चेक द्वारा दें, तो इलेक्शन कमीशन की सहमति से ये भी हटाई जा सकती है। रेलवे की बात करते हैं। रेलवे का जिक्र करते हुए, और इस बार तो एक ही बजट पेश हुआ है, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक सेफ्टी फंड, संरक्षा कोष बनाने की बात कही है। 1 लाख करोड़ की इसकी मद है। 20-20 हजार करोड़ रुपए हर साल दिए जाएंगे अगले 5 साल तक। इसके अलावा रेलवे को अपने रेवेन्यूज जनरेट करने के लिए कहा गया है कि 5-5 हजार करोड़ रुपए के रेवेन्यू जनरेट करके आप भी इस मद में डालिए। तो ये रेवेन्यू कहां से जनरेट होगा? कहीं आहट तो नहीं है ये बढ़ते हुए किरायों की, कि रेल टिकटों के किराए बढ़ने वाले हैं पीयूष भाई? संदीप जी, रेलवे में जिस प्रकार के ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव्स माननीय रेल मंत्री ले रहे हैं, वो वास्तव में तारीफ के काबिल है। अगर आप देखें तो उन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज, जो आज 34,000 किलोमीटर अभी भी डीजल पे चलती है रेलवेज, उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बड़ी तेजी से लिया है। जब वो बिजली से चलेंगी तो सालाना लगभग 6-7 हजार करोड़ रुपए तो बचत सिर्फ डीजल के बनाम इलेक्ट्रिसिटी के चलने से उनको फर्क पड़ेगा। जो बिजली वो 8 और 9 रुपए पे रेलवे खरीदती थी, हमारी सरकार ने रेलवे को डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी का दर्जा दिया है। उससे आज वो बिजली 4 और 5, 5.5 रुपए में खरीदनी शुरू हो गई। हजारों करोड़ रुपए की सेविंग वहां से होती है जी। अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट्स, किराए नहीं बढ़ेंगे ना, को मोनेटाइज करना, उसका मॉडर्नाइज करना, उसको सुंदर बनाना, साथ ही साथ उसके साथ जो लैंड है उसको मोनेटाइज करना, अलग अलग पाथ ब्रेकिंग और ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव्स माननीय सुरेश प्रभु जी ने शुरू किए हैं। और मैं समझता हूं आने वाले दिनों में रेलवेज की भी फाइनेंसेस और मजबूत होंगे, इसमें कोई मुझे संदेह नहीं है। एक आखिरी सवाल पीयूष भाई, विपक्ष आरोप लगा रहा था, शंका जाहिर कर रहा था कि भाई 1 फरवरी को बजट पेश ना किया जाए, 4 फरवरी से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की पोलिंग शुरू होने वाली है। तो ऐसे में आपने जो गरीबों पर, जो वंचितों पर, शोषितों पर, हाशिए पर रखे आदमियों की जो बात कही है, तरजीह दी है, तवज्जो उन्हें दी है, ये एक पैराडाइम शिफ्ट है सरकार की सोच में, उस सरकार पर जिस पर पिछले साल तक सूट बूट की सरकार का तंज भी कसा जा रहा था, या इसमें इकोनॉमिक्स के साथ साथ पॉलिटिक्स भी जुड़ी हुई है? पीयूष भाई। संदीप जी, मैं एक छोटा उदाहरण देके आपकी बात को वास्तविकता में कन्वर्ट करता हूं। एक बार एक निर्णय लेना था हमने, जो राजनीतिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं था, हमें नुकसान पहुंचा सकता था। तब प्रधानमंत्री जी ने हमें दिशा निर्देश दिया था कि कोई भी निर्णय
मैं राजनीति के तराजू पे नहीं तय करूंगा। हर एक निर्णय देश हित और जनहित में किया जाएगा और मुझे अभी तक वो बात गूंजती है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो इस सरकार ने पहले दिन से आज तक अपनी प्राथमिकता रखी है अंत्योदय की, जो समाज में गरीब से गरीब अंतिम छोर का व्यक्ति है उसके जीवन में कैसे सुधार आए, देश की संपत्ति कैसे उसके लिए पहले खर्चा किया जाए। राजनीतिक फायदा नहीं है कहीं भी, पहले उस पर दिन निगाह से नहीं है। आज तक सरकार ने कोई उसमें चेंज नहीं किया है। ये सरकार, प्रधानमंत्री ने पहले दिन ही कहा था गरीबों को, वंचित और शोषित और पीड़ितों को, महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को समर्पित रहेगी। हमने 2.5 वर्ष में अपना ट्रैक रिकॉर्ड ईमानदारी से इस वर्ग की सेवा में रखा है। तो मैं अगर कहूं, एक छोटा सा जवाब और चाहूंगा कि दरअसल आप पॉपुलिस्ट हो सकते थे, आप नहीं हुए। अगर मैं ये कहूं आप छोटा खेल नहीं खेल रहे पीयूष भाई, आप दरअसल लंबा खेल खेल रहे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव पर निगाह नहीं है, इस बजट के जरिए 2019 के लोकसभा चुनाव पर आपकी निगाहें हैं। संदीप जी, ये खेल नहीं है, ये भारत का भविष्य है। भारत की जनता को एक उज्जवल भविष्य मिले, उनके जीवन में सुधार हो, उनके जीवन में खुशहाली आए, ये हमारी प्रतिबद्धता है, ये हमारा संकल्प है। हम संकल्प लेके चुनाव में आए थे 2014 में। हम उस संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। ये हमारे लिए कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म नहीं, ये दिन और रात एक करके जनता का जीवन सुधरे, एक एक व्यक्ति का, एक एक गरीब का जीवन सुधरे, एक एक किसान को लगे कि मेरा भविष्य सुधर रहा है। हम उस काम को लेकर निकले हैं। ये हमारे लिए 2017 के चुनाव नहीं, 2019 के चुनाव नहीं, ये हमारे लिए एक जनता का जो विश्वास हमें प्राप्त हुआ है, उस विश्वास को पूरा करने का हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। हम सिर्फ उस कर्तव्य को निभाने में लगे हुए हैं। पीयूष गोयल, वॉज अ प्लेजर टू हैव यू सर, और बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकाला न्यूज 24 से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज नेशनल न्यूज सेंटर में बस इतना ही। नमस्कार, गुड नाइट।